सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 पाठ 7 का प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके विचार से पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर होगा, लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ भी मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास कहना बेहद कष्टकारी होगी और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलवाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न पर्दाफाश से पहला है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर होगा इसका, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। उत्तर होगा, आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर ये तभी सार्थक है जब इसमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इनमें किसी एक प्रकार का स्वार्थ, जैसे अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो, तो इस कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। अब कारण बताइए से प्रश्न, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसी प्रकार पहला है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के पीछे पड़ती है।
परिणाम होगा तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। परिणाम होगा एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। अब सार्थक शीर्षक से लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन कौन चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराशा हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? और भाषा की बात देखें। पहला है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व मतलब स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम तो चरम परम, भीरु और विवश तो भीरु विवश, दिन और रात तो दिन और रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। उत्तर होगा, सुख और दुख यानी सुख दुख, हंसना और रोना
हंसना रोना, भूख और प्यास, भूख प्यास, आते जाते, आते और जाते, राजा रानी, राजा और रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, सीता और राम, सीता राम, गौरी और शंकर, गौरी शंकर। दूसरा है प्रश्न पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं की उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहला जातिवाचक संज्ञा हम देखें, इस पाठ में आया है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय आदि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। नेक्स्ट अगले वीडियो में।